सभी जानते हैं कि लड़कियों की ज़िंदगी में ब्रेस्ट का इम्पोर्टेंस कितना होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ब्रेस्ट हमारी खूबसूरती को उभारता है, ये हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हमारी ज़िंदगी में जो वरदान होता है, यानी कि हम जब माँ बनते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग से ही हम अपने बच्चे को पालते हैं। इतना ताकत होता है हमारे बॉडी में ब्रेस्ट में, तो इसको ठीक रखना, इसको अच्छे से रखना, हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका एक पार्ट होता है ब्रा, यानी कि ब्रा का इम्पोर्टेंस ब्रेस्ट के लिए कितना है, आज मैं वही आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। जब मैं भी टीनेजर थी तो मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की है, जिसको मैंने आगे जाके सुधारा भी है और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पर ये मेहनत आपको ना करनी पड़े, इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप स्टार्टिंग से ही अगर ठीक से इसको इस्तेमाल करते हो, इसको ठीक से रखते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती आगे जाके। आपको कोई भी प्रॉब्लम लाइक ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम होती है, एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ब्रा के बारे में कुछ ऐसी 10 बातें जो आपको आपके ब्रेस्ट को ठीक ठाक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि ब्रा का इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में कितना होता है वो आज जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमें ब्रा पहननी क्यों चाहिए, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्यों पहननी चाहिए। तो क्या होता है ना, हमारे ब्रेस्ट में जो टिश्यू होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसको शेप में रखना, उसको अच्छे से रखना, उसकी डेवलप पीरियड में उसको सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए ब्रा पहनना बहुत ज़रूरी है, ये हेल्प करता है। सैगिंग की प्रॉब्लम को ये होने नहीं देता। एनलार्जमेंट के लिए भी ब्रा का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा होता है, ब्रा पहननी चाहिए। परफेक्ट पोस्चर के लिए, परफेक्ट शेप के लिए, ये रहा पहला। सेकंड पार्ट, ब्रा हमें कब से पहननी चाहिए। तो एज़ पर डॉक्टर्स गाइडलाइन आपको 11-12 साल की उम्र से ही ब्रा पहनना स्टार्ट करना चाहिए। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो 11-12 साल की लड़कियां होती हैं वो टीनेजर एज में होती है, छोटी सी लड़की होती है, तो उनको मतलब जो एडल्ट लड़कियां पहनती हैं वो ब्रा पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको अनकंफर्टेबल लग सकता है, उनमें उतना मैच्योरिटी नहीं होता। तो एज़ अ पेरेंट्स आप एक चीज़ कर सकते हो, उनको जो स्पोर्ट्स ब्रा होते हैं या जो मतलब शॉर्ट लेंथ में जो ब्रास आते हैं, जो आपको दिखने में लगता है कि वो इनर वेयर है, पर वो एक्चुअल ब्रा होता है, आपकी जो लड़की है उसके शेप को ये ठीक रखता है, ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो 11-12 साल की लड़कियों को आप स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स ब्रा ऐसे तरीके के ब्रा पहना सकते हो, जाके वो खुद ही वो ट्रांसफ़र कर लेगा उसके कंफर्ट के हिसाब से। थर्ड टिप, खरीदने से पहले हमेशा मेजरमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, ब्रा के बहुत सारे मेजरमेंट्स जो चार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि क्या होता है, हो सकता है कि जो एक लड़की है उसका जो मतलब जो बैंड शेप है, यानी कि ये पार्ट का जो शेप है वो अलग नाप हो सकती है और कप का साइज़ अलग हो सकता है, या हो सकता है कि उसका शोल्डर शॉर्ट है, बैक ज़्यादा लेंथ में है। तो ये आपको अपना मेजरमेंट पहले कर लेना चाहिए कि आपको कौन से टाइप का ब्रा सूट करता है। आप देखोगे जब ब्रा खरीदने जाते हो या ऑनलाइन ख़रीदते हो तो आप देखोगे कि जो 32 साइज़ का आता है, या वो ए होता है या बी होता है, ये दोनों ऑप्शंस आते हैं, सी आता है, डी आता है। तो ये मेजरमेंट्स ऐसे ही होते हैं कि 32A जो होता है उसकी जो मतलब की जो बेंड होती है वो ज़्यादा होती है, कप्स जो होते हैं वो शॉर्ट साइज़ के होते हैं। आप 32B में जाओगे तो उसमें क्या होता है, जो बेंड होता है वो शॉर्ट होती है पर कप्स बड़े होते हैं। तो ऐसे ही आपको मेजरमेंट करना है अपना। आप चाहो तो जिस दुकान में आप ख़रीदने जा रहे हो वहाँ पे जो लेडीज़ होते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए होते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। वो आपका मेजरमेंट कर लेंगे और उस हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे। आप वहीं पे ट्रायल करके आपको ख़रीदना है। जब फर्स्ट टाइम आप ख़रीद लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे टाइप का यूज़ करना है, कैसे टाइप का आपको चाहिए, कौन सा शेप आपके लिए अच्छा है। बाद में आपको ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर फर्स्ट टाइम जब आप ख़रीदने जाते हो अपने लिए तो मेजरमेंट का हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी हो। अगला जो टिप है आपके लिए वो है फैब्रिक, मतलब आपको कौन सा फैब्रिक चूज़ करना चाहिए अगर आप डेली बेस पे जो इस्तेमाल करते हो। जो आप मतलब बाहर जा रहे हो, कोई ओकेशन पे जा रहे हो, तो वो आप जो स्टाइलिश आते हैं, स्टाइलिश ब्रास आते हैं, उसका क्वालिटी अलग होता है। वो आप एक दिन के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पहनते हो, वो अलग बात है। पर जो आप डेली बेस पे पहनते हो
उसका फैब्रिक हमेशा कॉटन के ही होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है वो ब्रीदेबल होता है, स्किन अच्छी रहती है, उसमें आप कंफर्ट फील करते हो, तो वो हमेशा कॉटन का ही होना चाहिए। अगला जो आपके लिए टिप है, जब भी आप ब्रा खरीदने के लिए जाओ, जब ट्रायल करते हो तो हमेशा फर्स्ट हुक में ही पहन के ट्रायल करना, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप उसको यूज़ करते हो फ्रीक्वेंट बेस पे तो उसकी इलास्टिसिटी ढीली हो जाती है, तो आप रीयूज़ कर सकते हो लास्ट हुक में लगा के। तो अगर स्टार्टिंग में ही आप लास्ट हुक को लगा के ट्रायल करोगे और वो आपके लिए फिट हो जाएगी, फिर देखोगे कि कुछ दिनों बाद वो उसकी इलास्टिसिटी ढीली हो जाएगी और वो आपके बॉडी में भी ढीली हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप खरीदने जाओ, जब ट्रायल के लिए जा रहे हो, तो हमेशा फर्स्ट हुक को लगा के ही ट्रायल करें, ताकि बाद में जाके भी आप उसको यूज़ कर सको। अगला जो आपके लिए टिप है वो है बैंड टिप, यानी कि जब भी आप ब्रा खरीदते हो, जब आप ट्रायल करोगे तो आपके पीछे बैक पोजीशन में जो बैंड है उसका जो लेयर लाइन है वो स्लीपिंग लाइन में होनी चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में होनी चाहिए। वो ऐसे मतलब बैंड किया हुआ नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर वो स्लीपिंग लाइन में होती है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए कंफर्टेबल है, वो आपके टिश्यू के लिए कंफर्टेबल है, वो आपके ब्रेस्ट को अच्छे से सपोर्ट देता है, दे सकेगा। क्योंकि बहुत सारे अभी नया ज़माना है, स्टाइलिश कपड़े आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रा हैं जिसमें स्ट्राइप्स नहीं होता, शोल्डर में स्ट्राइप्स नहीं होता। जो वो ब्रा पहनते हैं उसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है, वो सपोर्ट उनको बैंड से ही मिलता है। अगर बैंड का साइज़ ही ठीक नहीं होगा, उसका सपोर्ट ठीक नहीं होगा, तो फिर जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। टिप है आपके लिए वो है, जब आप ट्रायल करोगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो कप्स होते हैं आपके पूरे ब्रेस्ट को वो कवर करता हो। मतलब हो सकता है कि एक साइड से आपका थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, या ऊपर से आपका वो ढीला हो चुका है, ढीला ढला लग रहा है, तो वो शेप आपके लिए ठीक नहीं है। वही शेप आपके लिए अच्छा है जो बैंड में भी एडजस्टेबल हो और जो आपके पूरे ब्रेस्ट को कवर करता हो, वही आपके लिए परफेक्ट है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि यही सपोर्टिव होता है। अगला जो आपके लिए टिप है वो है शोल्डर जो स्ट्राइप्स होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट मत पहनना, बहुत ज़्यादा ढीला भी मत पहनना। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे आपने साइज़ पहन लिए जो अब जब आप उतारते हो देखोगे वो उसमें लाइन बन चुकी है आपके बॉडी में, तो ये भी ठीक नहीं होता, ये आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो सकती है और ये ब्रेस्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में प्रेशर पड़ता है, उससे आपको सैगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइट पहन लिया, तो ये आपके लिए अच्छा है नहीं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। परफेक्ट साइज़ ही बेस्ट है। अगला जो आपके लिए टिप है वो है हमेशा ब्रा को चेंज करते हुए पहनना चाहिए, मतलब 1 डे 1 ब्रा, ये आपको करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, इससे आपके ब्रेस्ट में कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी मतलब जो रैश होने का चांस होता है वो नहीं होगा, कोई भी एलर्जी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेडीज़ होते हैं जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में से जो लोग बहुत स्पोर्ट्स में हैं या जो जॉब करते हैं या जो मार्केट में हैं, ये सारे जो लड़कियां होती हैं उनको तो दिन भर काम में रहना पड़ता है। अगर आज जो उन्होंने जो पहना है कल भी वो वही पहनेंगी तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, रैश आ सकते हैं। तो 1 डे 1 ब्रा ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप एक दिन में 2 यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। लास्ट जो टिप आपके लिए है वो है रात को हमेशा ब्रा को उतार के ही सोना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हम जब स्किन को थोड़ा सा नैरो रखते हैं, थोड़ा सा उसको नेकेड रखते हैं, तो वो ब्रीदेबल हो जाता है, वो अच्छा होता है, वो एयर कांटेक्ट में आता है, तो स्किन हेल्दी रहती है। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि आपको उतार के ही सोना चाहिए, पर हाँ ये सिर्फ मेरी एडवाइस है। आपको डॉक्टर भी एडवाइस करेंगे कि रात के टाइम ये आपके लिए अच्छा होता है। इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, सांस लेने भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, और क्या होता है ना, ऑक्सीजन सप्लाई हमारे बॉडी में अच्छा होता है। अगर आप पहन के सोते हो ना, तो ये आपके बॉडी के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। क्योंकि नींद जो होती है ना, वो कंफर्ट की चीज़ है, और आप टाइट कुछ भी पहन के सोए हुए हो तो क्या वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा नहीं ना। तो रात को आप उतार के ही सोइए, ये अच्छा होता है। आई होप इस टिप से आपको थोड़ी सी मदद मिली है। जिनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन्स होता है कि मैं क्या करूँ, क्या ख़रीदूँ, क्या ना ख़रीदूँ, उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होता है तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हो मेरे चैनल के।
और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम का जो पेज है वो आपको यहाँ पे शो कर रखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे वहाँ डायरेक्ट पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आता है जहाँ यूट्यूब में आंसर देना पॉसिबल नहीं होता, तो आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो।